नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो एक बहुत बड़ा इंतज़ार था कि राउंड टू का ई काउंसलिंग कब शुरू होने वाला है। जी हाँ, राउंड टू का ई काउंसलिंग शुरू हो चुका है। राउंड वन 27 अप्रैल लास्ट डेट था और काफ़ी लंबा समय लगा क्योंकि रिजल्ट जो आया था वो मार्च के मिड में आया था और मिड मार्च से लेकर के और अभी तक 2 मई आज हो चुकी है। 2 मई तक हम केवल दूसरे राउंड पे पहुंच पाए हैं और 60-50% ऑफ द सीट जो हैं अभी भी नहीं भरी हैं। तो कैसा आपका करना है राउंड टू में ई काउंसलिंग? राउंड वन में मैंने बता दिया था किस स्कूल में कितना सीटें भरी हैं और क्या कट ऑफ रहा है। तो कट ऑफ देख करके, सीटें देख करके आपको राउंड टू के लिए जाना, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि राउंड टू में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो राउंड टू का ई काउंसलिंग मैं आपको बता दूं बिल्कुल शुरू हो चुका है। आज है 2 तारीख, तो 2 तारीख को ई काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। वही वेबसाइट जो लगातार आप विजिट कर रहे होंगे, इसी वेबसाइट के लेटेस्ट न्यूज़ इवेंट में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई राउंड टू का जो है 2/5/2024 सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। ठीक है जी, 2/5/2024 सुबह 8 बजे से राउंड टू का ई काउंसलिंग शुरू हो चुका है। आपको क्या करना है? आपको राउंड टू के लिए क्या क्या चीजें करनी हैं, क्या चीजें ध्यान रखनी है, उससे पहले मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखा देता हूं कि ये शेड्यूल आपका क्या रहा है। देखिए, पहले राउंड का जो था वो 15 मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है, जो बहुत चलते चलते बढ़ते 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 बहुत आगे तक पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पिछली बार वेबसाइट का प्रॉब्लम था, इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार 2 तारीख से शुरू होगा और 5 क्या है, आखिरी दिन है। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन का 5 आखिरी दिन है। 9 तारीख को क्या रहेगा, आपका सीट अलोकेट हो जाएंगी। मतलब पहले की तरह नहीं रहेगा। पहले काफी लंबा समय लगा था, इस बार इतना लंबा समय नहीं लगने वाला है। इस बार बहुत कम समय में आपको सीट एलोकेट कर दी जाएंगी। ठीक है जी, इस बार बहुत ही कम समय में आपको सीट एलोकेट हो जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो 5 तारीख आखिरी डेट है और 9 तारीख को आपका रिजल्ट शुरू हो जाने वाला है आना कि भाई किसको कौन सा स्कूल मिला है। उसके बाद देखूं तो 12 तारीख जो है ये आपकी लास्ट डेट है। मींस आपको 3 दिन मिलेंगे, जैसे इस बार मिले थे कि आपको एक्सेप्ट करना है, रिकंसीडर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या मिलेंगे, 3 दिन। उसके बाद आपका है वेरिफिकेशन जो रहेगा वो 13 तारीख से शुरू हो जाएगा। मींस अगले दिन से ही आपका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। आखिरी डेट कौन सी है? आखिरी है 20/5/2024। आखिरी जो डेट आपकी रहेगी वो 20/5/2024 रहेगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 मई से शुरू होके 20 मई तक ये ई काउंसलिंग का इस बार का जो रहेगा वो आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस बार जल्दी ही चीजें आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। पिछले बार की तरह इतना इतना लंबा चलने वाला है नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद रखने हैं ई काउंसलिंग के समय पे, मैं बता दूं फिर से। ई काउंसलिंग जो है उसका तारीख जो रहेगा वो 2 मई आपका तारीख शुरू होगा। ठीक है, 2 मई से आपका शुरू होगा, 5 मई लास्ट रहेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, इसका मतलब अभी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। ये स्टार्टिंग है, ये आपका कंप्लीट 5 मई तक ये लास्ट डेट है ई काउंसलिंग का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं भाई अभी बहुत ही कम सीटें भरी हैं। अभी तो बहुत कम सीटें भरी हैं, बहुत सारी सीटें अभी बाकी हैं, बहुत सीटें बाकी हैं। ठीक है, और जो बच्चे 250, 255, 260, इवन मैंने देखे हैं कि 270 तक के भी बच्चे हैं जिनको अभी स्कूल अलॉट नहीं हुए थे, तो इस राउंड में उन सभी को स्कूल अलॉट हो जाने वाले हैं। ठीक है, और 9 तारीख को आपका सीट मिल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा राउंड टू का। ओके, राउंड टू का जो रिजल्ट है वो 9 मई को आ जाएगा और 20 आपकी लास्ट डेट रहेगी। 20 जो है ये लास्ट डेट है एडमिशन की। ठीक है,
तो अपना बिल्कुल तैयार रहिए। इस बार आपको बहुत कम समय मिलने वाला है, केवल 3 दिन का 4 दिन का समय यहाँ पे मिलेगा। 2 3 4 5 4 दिन का समय आपको मिलेगा आपकी ई काउंसलिंग करने के लिए। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको क्या क्या करना है, आपने जैसे पहले चॉइस भरे थे, केवल एक ही चीज करनी है, वो है चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो ऑलरेडी हो चुका है, केवल आपको चॉइस फिलिंग करना है। मैक्सिमम 10 फ्रेश स्कूल्स आप भर सकते हो, ठीक है। कोई भी पुराना स्कूल ऑटोमेटिकली नहीं आएगा कि मैंने तो वो भर रखा था ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फर्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली आता है, सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली आपका नहीं आता है। सेकंड राउंड में क्या रहेगा, केवल और केवल आपको नए जो स्कूल, नए मींस न्यू सैनिक स्कूल नहीं, फ्रेश जो स्कूल हैं वो आप भर सकते हो। न्यू सैनिक स्कूल की तरफ बिल्कुल मत जाना अगर आपके ठीक ठाक नंबर हैं, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में भाई पहले भी नहीं जाते थे बच्चे और अब भी बड़ा मुश्किल जाना वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में बिल्कुल 10 नए फ्रेश पुराने सैनिक स्कूल आप भर सकते हो। अब कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए मैं बता दूं। दोबारा से आप होम पे जाओगे, होम पे जा करके यहाँ पे आप, अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि राउंड 1 में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो भैया अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या राउंड 2 में नहीं कर पाओगे? हाँ जी, राउंड 2 में कर पाओगे, ठीक है। राउंड 2 में आपने अगर पहले नहीं किया है तो कर पाओगे। क्या दोबारा करना है? नहीं बेटा, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैं आपको एक बार करता हूं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था राउंड 1 में तो ही न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने नहीं किया था तो ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आपने किया हुआ है, अगर आपने किया हुआ है तो आप क्या करोगे? साइन इन करोगे, ठीक है। अगर आपने किया हुआ है तो आप करोगे साइन इन, नहीं किया हुआ तो आप नया रजिस्ट्रेशन करोगे। अब मैं एक बार आपको बता देता हूं, एक बार मैं आपके सामने ही एक रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूं ताकि आपको इजी रहे आपके लिए चीजें, ठीक है। देखो सबसे पहले भाई वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे जाने के बाद तो कैसे करना है आपको ई काउंसलिंग, मैं उसका बता देता हूं। भाई आपका ई काउंसलिंग जो है वो कैसे होगा, आपको यूजर नेम में अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है। और पहले भी आप कर चुके हो वही प्रोसेस रखना है, कुछ भी बदलाव आपका होने वाला नहीं है। कैप्चा में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में जाना है। यहाँ पे पहले आप कट ऑफ देख सकते हो, भाई कट ऑफ क्या रहा है, सीट कितनी खाली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग में जाओगे तो सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपका चॉइस रहने वाली हैं, ठीक है। पिछली बार जैसे जो चॉइस रही थी, क्योंकि ये चॉइस फिल की जा चुकी है, आपको क्या करना है, एडिट करनी है चॉइस, ठीक है जी। आपको क्या करनी है, चॉइस एडिट कर सकते हो कि भाई आपको
कौन सा चॉइस रखना है, कौन सा चॉइस नहीं रखना। जैसे पहले हुआ था कि भाई यहाँ पे जाके आप स्कूल को सेलेक्ट कर लीजिए और स्कूल को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, स्कूल को सेलेक्ट करके क्या करना है, स्कूल को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी कुल मिला के 10 स्कूलों में आप चॉइस भर सकते हो, और ये 10 की 10 स्कूल आप अपने हिसाब से, जो आपका कैटेगरी के हिसाब से जो सीटें बची हुई हैं उनके हिसाब से भरना। अगर किसी स्कूल में आपका कैटेगरी के सीटें नहीं खाली हैं तो बिल्कुल भी आपको वहाँ पे नहीं भरना है। बहुत ही ध्यान से चीज़ें करनी है। मैं फिर से बता दूं कि भाई आपका जो डेट है वो 2 मई से आज से शुरू हो चुकी है। ठीक है, 2 मई से शुरू हो चुकी है, 5 मई आखिरी डेट है। 5 मई क्या है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। ठीक है जी, लास्ट डेट आपकी 5 मई है, 2 मई से शुरू हो चुका है। 20 तारीख तक आपका सारा कुछ हो जाएगा क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पे जाकर के अपना ई काउंसलिंग का जो फॉर्म है, चॉइस है, वो भर देनी है। ठीक है ना, 10 चॉइस अपने हिसाब से पहले आप बना के रखिए। और देखो, ऐसा मत करना अगर आपके नंबर कम है और 1-2 ही आप भर दें। नंबर अगर कम है तो जितना मर्जी है उतना 10 तक आप भर सकते हो। 10 देखो ज़रूरी भी नहीं होता, और 10 ये भी नहीं होता कि भाई आपको भरने ही भरने हैं, है ना। आप 10 से कम स्कूल भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके लिए रहने वाला नहीं है। तो 2 तारीख से शुरू हो रही है, 5 तारीख को आपका क्या रहेगा, आखिरी दिन रहेगा। 9 तारीख को आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक है, 12 तारीख से आपके 12 तक आप रिकंसीडर या एक्सेप्ट कर सकते हो। 13 से आपकी शुरुआत हो जाएगी मेडिकल की, और 20 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये होने वाला है, तो बिल्कुल भूल मत जाना। बहुत सारे बच्चे पहले राउंड में भर नहीं पाए थे, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, दोबारा रजिस्ट्रेशन उनका हो सकता है जो पहले राउंड में रजिस्टर अपने आप को नहीं कर पाए थे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं कि रजिस्टर नहीं कर पाए तो अब कभी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, और ध्यान से ये भरना है। बहुत सारी सीटें खाली हैं, 50% से ज़्यादा सीटें खाली हैं। 9th के लिए, 6th के लिए बहुत मौके अभी भी बने हुए हैं। तो हिम्मत मत हारिए, ई काउंसलिंग करिए। जल्दी ही काउंसलिंग का तीसरा राउंड भी शुरू हो जाएगा, और जल्दी जल्दी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी इस सेशन की, जो कि 24-25 का जो सेशन है, ये एडमिशन के लिए जल्दी ही आपका हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और बेहतर स्थिति में होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन बच्चों के लिए मैं बता दूं जिन बच्चों को भी RIMC जाना है, उनके लिए RIMC का 100% स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हमारा कब है। RIMC का 100% स्कॉलरशिप जो टेस्ट है वो 16 जून को होने वाला है, क्योंकि RIMC की डेट बढ़ चुकी है। तो ये 16 जून को आपका रहेगा। ठीक है ना, RIMC का 100% स्कॉलरशिप टेस्ट 16 जून को आपका रहने वाला है। करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और आपको नज़दीकी सेंटर पे RIMC का टेस्ट देने आना है 16 जून को। अगर दिसंबर में आपका अटेम्प्ट पड़ता है तो उन बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल नहीं जाना चाहते और जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 16 जून का आप ये एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।